नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एक जुनून पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ सबसे बड़ी वैकेंसी जो सीएचओ की आई है, एनएचएम की वैकेंसी है। ये 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस के लिए है, जो कि पहले भी ये वैकेंसी कई बार आ चुकी है। मित्रों, अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे आप सभी को मैं बताने वाला हूं इस वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये जो वैकेंसी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अर्थात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की है, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि आजकल सब सेंटर जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना हुआ है, तो उसमें इनकी पोस्टिंग होगी। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि चयनित उम्मीदवारों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाएं क्या क्या हैं। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको 10,000 रुपये प्रति माह शिष्यवृत्ति आपके रहने एवं भोजन खर्च के लिए दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में फीस, फील्ड में प्रैक्टिस एवं प्रशिक्षण संबंधी अन्य खर्चे भी आपको दिए जाएंगे। इसकी सैलरी अगर आप जानना चाहते हैं कि सैलरी कितनी होगी सीएचओ की, तो आपको बता दूं कि जो 16,500 रुपये है वो आपकी बेसिक सैलरी होगी, और जो 15,000 तक की आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अर्थात कार्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि होगा। कई लोग ये सवाल करते हैं कि सीएचओ की सैलरी कितनी तक बन जाती है। तो अगर मैं बताऊं कि बेसिक सैलरी जो होता है 16,500 होता है। वैसे परफॉर्मेंस सबका अच्छा ही होता है, ए या बी ग्रेड का ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि सीएचओ की सैलरी लगभग 25 से 30,000 के बीच में होती है। और ये जो सैलरी है हर महीना आपका इंसेंटिव के आधार पर चेंज हो सकता है। हम देखते हैं आगे अनिवार्य योग्यता के बारे में कि क्या क्या योग्यता होना चाहिए इस सीएचओ की वैकेंसी में आपको फॉर्म डालने के लिए। सबसे बड़ी जो बात है, अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, अर्थात आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य का। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नर्सिंग काउंसिल से नर्सिंग कोर्स में जैसे कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग आप किए हैं तो आप इस वैकेंसी में अपना फॉर्म डाल सकते हैं। जो एमएससी नर्सिंग है वो भी बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के आधार पर फॉर्म डाल सकते हैं। तीसरी मुख्य बातें ये हैं, अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जो स्टूडेंट 2015-16 में पास आउट हुए हैं, उनका जो पंजीयन है वो एक्सपायर हो गया होगा, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है और उन सभी को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अपना जो काउंसिल में पंजीयन है उसको रिन्यूअल करा ले। और जो स्टूडेंट अभी पास आउट हुए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी अपना सर्टिफिकेट बनवा लें ताकि आप इस वैकेंसी में बैठ सके। अभ्यर्थी की आयु 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना जरूरी है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए अधिकतम आयु यहाँ पे 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वांछनीय योग्यता, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का जो भाषा है, उस क्षेत्र का भाषा है, उसका जो है ज्ञान होना चाहिए, ये वांछनीय योग्यता है। नियम एवं शर्तों के आधार पर हम देखते हैं, उक्त कोर्स में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें संवर्ग में उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इस वैकेंसी में अगर आपका चयन हो जाता है तो 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद आपकी पोस्टिंग किसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अर्थात उप स्वास्थ्य केंद्र में कर दी जाएगी और आपको 3 साल तक वहां काम करना अनिवार्य होगा। तो हम एक तरफ पे कर सकते हैं, ये कुछ बॉन्ड जैसी ही स्थिति है। प्रशिक्षण हेतु स्थल का आवंटन की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा। आगे मैं बता दूं कि अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति नहीं दिए जाने की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इग्नू को दी जाने वाली शुल्क राशि 15,000 संबंधित अभ्यर्थी से ले ली जाएगी। और आगे हम देखते हैं कि इसके लिए फीस कितना होगा। तो विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए जो फीस का निर्धारण किया गया है 100 रुपया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 200 रुपये है और अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये रखा गया है। आगे आपको जो वैकेंसी दिखाई दे रही होगी, एक PDF में आपके सामने शो कर रहा हूँ। इसमें आपको आपके जिले के आधार पर उस जिले में कितनी वैकेंसी है तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आप सभी को दिखाई दे रही होगी। मित्रों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप OBC से हैं, ST से हैं, SC से हैं, तो आप फॉर्म डालते वक्त ये मत देखिए कि अनारक्षित की सीटें सबसे ज़्यादा है तो मैं जनरल पे ही डाल दूं। नहीं दोस्तों, ऐसे में आपको नुकसान होगा। तो विशेष ध्यान रखो कि आप अपने ही कैटेगरी से फॉर्म डालें, दूसरे कैटेगरी में नहीं जाना है। दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बालोद जिला का ले रहा हूं, अनारक्षित की 8 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 सीटें हैं। तो ये जो OBC के कैंडिडेट हैं वो ये ना सोचे कि केवल हमारे पास 3 सीटें हैं, बल्कि वो 8 सीटें अनारक्षित की और 3 सीटें OBC की, तो कुल मिला के 11 सीटों के लिए वो फाइट कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारा कैटेगरी में
वैकेंसी कम था इसलिए हमने जनरल पे डाल दिया। तो दोस्तों ऐसे में आपको नुकसान ही होगा। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने कि अपने कैटेगरी में ही ये फॉर्म डालें। तो दोस्तों PDF शो कर रहा हूँ, जिले वाइज आप सभी को आपके जिले की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, तो आप आवेदन करने के लिए www.cghealth.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तारीख 5 जुलाई 2022 से 14 जुलाई 2022 को शाम 5 बजे तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, फॉर्म डालने की आखिरी तिथि 14 जुलाई 2022 है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये केवल ऑनलाइन ही आपको दिया जाएगा, भरने दिया जाएगा। आप ऑफलाइन इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट cghealth.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा दोस्तों कैसा होगा कि इसके लिए याद रखना इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा दोस्तों, कि एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद ही आप 6 मंथ के ब्रिज कोर्स में प्रवेश ले पाएंगे और आगे आप एज अ CHO के रूप में काम कर पाएंगे। तो प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब कि A, B, C, D करके ऑप्शनल, जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, वो होगा और आपको उसमें आपको सही आंसर टिक लगाना होगा और मेरिट में स्थान लाना होगा। उसके बाद ही आपको ये वैकेंसी मिल सकती है। आगे मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो बनते रहे आपके लिए, मैं CHO बेस्ड नए वीडियो आपके लिए बनाते जाऊं MCQ वाले, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं CHO के एग्ज़ाम के लिए। तो आप कमेंट करके इस बात को ज़रूर बताएं कि क्या मुझे आगे वैकेंसी की से रिलेटेड MCQ बनानी चाहिए। और दोस्तों इस चीज़ का विशेष आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आगे हम चलते हैं कि प्रशिक्षण केंद्र मतलब प्रोग्राम स्टडी सेंटर जो 6 महीने का होगा, उसके लिए सेंटर कौन कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा PDF में कि कौन कौन सी स्टडी सेंटर आपके सामने है। तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर इसमें मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में ही आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। आगे हम चलते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड उक्त विज्ञापन में संबंध में दावापत्र, प्रावीण्य सूची, लिखित परीक्षा, काउंसलिंग और जो भी सूचना है आपको cghealth.nic.in पर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी नहीं देख पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम साइट चेक नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इस वीडियो को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आता है आप सभी के पास, वो नोटिफिकेशन मैं तुरंत ही आपको बता दूंगा। आगे मैं बता दूं कि इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई शंका है, तो उसके समाधान के लिए मैं कोशिश करूंगा। लेकिन आप जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जाके आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको क्वेश्चन को जाके टाइप करके लिख दीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्दी उन सभी क्वेश्चन और आपके डाउट का मैं आंसर कर सकूं। दोस्तों आखिर में सबसे यही आग्रह है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आगे आने वाले वैकेंसी के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ ESIC, NORCET और CHO की जो भी वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ मैं आपके लिए डाल सकूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।